पाकिस्तान में 50 साल बाद फिर शुरू हुआ शराब का एक्सपोर्ट। अंग्रेजों के जमाने की कंपनी और भुट्टो के बैन की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि वहां की एक मशहूर शराब कंपनी ने करीब 50 साल के लंबे इंतजार के बाद फिर से मादक पेयों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। यह खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है जहां की अधिकतर आबादी के लिए शराब पीना पूरी तरह बैन है। इस कंपनी का नाम मरी बोरी है, जो पाकिस्तान की एकमात्र ऐसी शराब कंपनी है जिसका मालिकाना हक किसी स्थानीय परिवार के पास है। अब इस कंपनी ने अपनी बियर और दूसरे नशीले पेयों को उन देशों में भेजना शुरू कर दिया है जो इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का हिस्सा नहीं है। आसान भाषा में कहे तो कंपनी उन 57 मुस्लिम देशों को छोड़कर बाकी दुनिया में अपना माल बेच रही है। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक अप्रैल के महीने में ही ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल और थाईलैंड जैसे देशों को शराब की पहली खेप भेजी जा चुकी है। इस कंपनी का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। मरी बोरी की शुरुआत 1860 के दशक में अंग्रेजों ने की थी। एडवर्ड डायर और एडवर्ड विम्पियर नाम के दो ब्रिटिश कारोबारियों ने मरी नाम के एक हिल स्टेशन पर इस फैक्ट्री को लगाया था ताकि वहां तैनात ब्रिटिश सैनिकों को बियर की कमी ना हो। बाद में साल 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे से ठीक पहले एक पारसी परिवार ने इस कंपनी को खरीद लिया था। आज इस कंपनी की कमान इस फायर भंडार के हाथों में है, जो न केवल सिर्फ एक बड़े बिजनेसमैन है बल्कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सदस्य भी है। उन्होंने ही सरकार से शराब के निर्यात और लाइसेंस लेने के लिए काफ़ी सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी और कोशिशें की। आखिरकार साल 2025 में पाकिस्तान सरकार ने इस कंपनी को मादक पेयों के एक्सपोर्ट की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान में शराब के बैन होने के पीछे भी एक बड़ा राजनीतिक इतिहास है। साल 1977 तक पाकिस्तान में शराब पर कोई पाबंदी नहीं थी और वहाँ के सभी नागरिक इसे आसानी से खरीद और पी सकते थे। लेकिन उन दौर के बीच प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कट्टरपंथी और इस्लामी दलों के भारी दबाव में आकर पूरे देश में शराब पर पाबंदी लगा दी। इस एक फैसले ने मरी बोरी जैसी कंपनियों की कमर तोड़ दी थी। प्रतिबंध लगने के बाद कंपनी सिर्फ उन गैर मुस्लिमों या विदेशियों को ही शराब बेच सकती है जिनके पास सरकार का परमिट होता था। पाबंदी से पहले यह कंपनी भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान जैसे देशों को धड़ल्ले से एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन 1977 के बाद यह सब बंद हो गया। पिछले कई सालों से यह कंपनी केवल गैर मादक चीजें जैसे जूस, मिनरल वाटर और फ्रूट मालक बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन अब जब एक्सपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है तो कंपनी को बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले साल ही कंपनी ने करीब 10 करोड़ डॉलर की कमाई की थी, जो ज़्यादातर जूस और पानी बेचकर होती थी। अब कंपनी को उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शराब बेचकर वे पाकिस्तान के लिए भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा यानी डॉलर कमा सकेंगे। दिलचस्प वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान सरकार ने 2021 में बलूचिस्तान में चीन की एक कंपनी को भी शराब बनाने की अनुमति दी थी ताकि वहां काम कर रहे हजारों चीनी नागरिकों को जरूरत पूरी की जा सके। अब मरी बोरी की भी दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैलाने की तैयारी में है और आने वाले दिनों में अपना उत्पादन और बढ़ाने की योजना बना रही है। कुल मिलाकर यह कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बदलाव आना जा रहा है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।